हेलो एंड वेलकम टू टेली मसाला। और मैं आपको बता दूं कि अंकित और रूपल के बाद बिग बॉस के घर को अलविदा बोलते नजर आए हैं अरविंद, यानी टीवी के जिनी। अरविंद, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बिग बॉस के हाउस में? 21 दिन मेरे लिए ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ के जितने साल में जिया हूँ और इसको मैं 21 दिन के सामने रख रहा हूँ, तो ये 21 दिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टीचर रहा है। ये मेरे गुरु कह सकते हो कि मैं एक गुरुकुल में नहीं पढ़ा, पर मैं अगर शायद यहीं पे गया हूँ तो मुझे ये समझ, मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं रहा हूँ। जी। मैं हमेशा कंफर्ट लाइफ जिया हूँ, जहाँ पर मुझे सारी की सारी चीज़ मांगने से पहले मिलती थी बचपन से, और यहाँ पर मुझे सारी की सारी चीज़ मुझे अपने आप कहते हैं कि अगर मुझे प्याज काटनी है तो मुझे प्याज काटनी ही है। मुझे हमारे लिए कुछ बनाना है तो बनाना ही है। मैंने ये 21 दिन मेरी लाइफ के बहुत ही मायने रखते हैं। उसमें मैंने अपने आप को एक पहचानने का प्रयत्न किया है। तो ऑफ कोर्स ये जर्नी जो है, थैंक्स टू बिग बॉस की ये मौका मुझे मिला, और बस बाकी तो हिंदुस्तान देखता है। अच्छा, कहीं कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपके निकलने की वजह आपकी स्नोरिंग थी, बिकॉज सभी परेशान थे आपके खर्राटों से? देखिए, ऐसा है कि 4 लोग थे 14 में से, जो कि उनके अलग अलग पिच पे आते थे। थोड़ा मेरा ज़्यादा था। ऑफ कोर्स सिंगर हूँ तो मेरा थोड़ा सुर में भी आता है। विकास है और हमारे अंकित थे, प्रिंस परसों बुला रहा था हमारे। ऐसा नहीं था 4 लोग थे तो उसकी वजह से तो नहीं था, बिकॉज घर वालों ने बहुत ही अच्छे से एडजस्ट किया था। सबने बोला था अगर है तो है, ये आपने सोने के बाद माने हम लोग को एडजस्ट करना है, और सबने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। सेकंड थर्ड डे सबने मिलके बताया था कि ठीक है, आपकी पोजीशन थोड़ी हम लोग चेंज कर रहे थे। विकास एक कॉर्नर में था, एक कॉर्नर में मैं था, बट हम लोग बाकी। बट एक दिन थोड़ी तकलीफ रही, 2 दिन रही, पर उसके बाद में बहुत अच्छे से मैंने, जो उसकी कारण नहीं थी, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ गया था। मुझे थोड़ा सा वो लगा था, पर कहते हैं ना कि वो चीज़ ना तो मेरे हाथ में थी, मैं करेक्ट बता, मेरे नाक में होगी पर मेरे हाथ में नहीं थी। अच्छा, हम लोगों ने देखा अरविंद कि आप मतलब आपके पार्टनर जब तक अंकित आपके साथ थे तो आप बहुत एक्टिव थे, लेकिन अंकित के निकलने के बाद आप बहुत कम टीवी पे दिख रहे थे। तो मतलब ऐसा कुछ था कि आप मेंटली एकदम से ऐसे सैड हो गए? देखिए, ऐसा था कि जब मैंने एंट्री किया, मैंने सबको देखा तो सारे के सारे लोग जो थे मुंबई से बिलोंग करते थे। सब लोग टीवी के आर्टिस्ट से, मैंने एक दूसरे को अलग अलग तरीके से वो पहचानते थे। मेरा जो जोनर था, मैं अलग ही इंडस्ट्री से आया हूँ, अलग जगह से आया हूँ, और उसमें अंकित जो था, जो कि सबको पहचानता था। मैंने अंकित एक ज़रिया हुआ था सबको एक इंट्रोडक्टरी और एक एक्सेप्टेबिलिटी देने में। मैंने अगर किशोर से बात करता, किशोर, दिगांगना, अमन वर्मा, मैंने वो सबको, वो इंडस्ट्री को जानता था। तो मेरे लिए एक कहते हैं कि उसने हमेशा गाइड किया था कि भाई इनसे ऐसे बात करो, इनसे। मैंने, मुझे पता नहीं था कि उनकी वो किस तरह की पर्सनालिटीज़ है, तो हमेशा अगर मान लो समझने में मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगता। और मेरे काइंड का बंदा था, खुश रहता था उसका एकदम, तो मुझे वो अच्छा लगता था, क्योंकि हम लोग तब सब टाए हुए, माने बंधे हुए थे, बंधन में थे। तो हमें फोर्सफुली, या क्या कहते हैं कि आप चाहो या ना चाहो, उनके साथ ही रहना है। मैंने सुबह आप उठो तब से लेकर रात तक आप उनको साथ में, मैंने उनकी चटर पटर मेरी उनकी सुननी ही पड़ती थी, और सबका अपना अपना एक था। तो सब लोग अपने पार्टनर को पहले तो जानने का ट्राई कर रहे थे। तो हुआ ऐसा कि एक वीक में जब थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी आ गई, तब अचानक से वो चला गया। तो मेरे लिए एक सेटबैक ही आ गया, साला सब लोग बंधे हुए, तो सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ बात करें, मैं बात करूँगा किससे? अपने आप से बात करूंगा। तो एक अलग जगह पे जाने के बाद, एक अलग चैलेंज के होने के बाद, सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ थे। तो ये मेरे लिए, मैं इमोशनल बंदा हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का वो टाइम पे लग गया यार, कि मैं थोड़ा सा स्टेबल होने का ट्राई करूँ। वहीं से नीचे से वो कहते हैं ना कि वो एक ज़मीन निकल गई, तब मेरे दिमाग में अब मुझे अकेले खड़ा रहना, जब तक लोग आते नहीं है सामने। क्योंकि जब मैं किसी से अकेले में बात करना चाहूँ, होते हम लोग 3 थे, माने वो हमेशा अपने पार्टनर को समझने का ट्राई करेगा, वो मुझे बाद में प्रायोरिटी देगा। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वो टाइम पे लो हुआ, कि मुझे जब तक अब दूसरे किसी बंदों से मैं जब तक बात नहीं करता, जब तक समझता नहीं, तब तक मैं अपना रिएक्शंस नहीं दे पा रहा था। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि सलमान अक्सर हाँ नॉमिनेशन के वक्त में ऐसे थोड़ा सा मजाक करते हैं जितने भी अंदर में लोग हैं। तो आपका जब उन्होंने फर्स्ट टाइम नाम लिया था, आप उठ रहे थे, बैठ रहे थे, मतलब वो मिक्स्ड फीलिंग कैसी थी? बिकॉज आप सोच रहे थे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज आपके वो चेहरे पे दिख रहा था कि एकदम मुझे घर छोड़ के नहीं जाना, वैसा काइंड। पहले वीक में तो ऑफकोर्स किसी को भी नहीं लगता यार कि घर छोड़ के जाना, बिकॉज आप आए ही। कल की बात कर रहा हूँ। कल का एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था। क्योंकि मुझे एक चीज़ तो थी कि अगर मैं हूँ तो लोग गुजरात में मुझे जानते हैं कि ये बंदा 10 साल से हमको एंटरटेन कर रहा है, माने
वो ना तो बोरिंग है ना तो वो बंदे को लोग जानते हैं, जो लोग कहते हैं हमेशा। तो कल हमारे बात में वही लग रहा था, क्योंकि हर बार मजाक करते हैं। दूसरा, ये सैटरडे का था, तो सैटरडे कभी कोई बाहर नहीं जाता है, तो हमें यही लगा कि भाई ने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया और हमारी वो बैंड बजा रहा है तो इसीलिए। और बाकी क्या, अरे बैठो, आप नहीं जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वो तो मजाक कर रहे हैं, अब बैठो। कीथ मेरे बाजू में था, मेरे बाजू में विकास था, युविका थी, मन्ना कटकर जेल में थी, तो वो बोले मोटा भाई आप नहीं जा रहे हो, सब लोग मुझे मोटा भाई बोलते थे, आप नहीं जा रहे हो, वो मजाक कर रहे हैं, अब मत पूछो। तो इसलिए मैं कन्फ्यूज़न में था, मैं जाऊँ ना, खुशी तो बहुत थी कि अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक रहता है कि फैमिली वाला बंदा हूँ, बच्चा भी छोटा है, बेटी भी है, तो एक बहुत ही इतने दिन के बाद कभी मैं मेरी फैमिली से इतने टाइम तक दूर नहीं रहा, तो वो एक चीज़ थी कि मैं जाऊं। पर मुझे पता नहीं कि भाई कभी भी बिठा सकते हैं। तो रिमी का देखा था, टिकट टू फिनाले आ गया था, तो पूरी वो हो गई थी, तो कहने का मतलब क्या है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि, और सैटरडे था, इसके लिए चांसेस ऑलमोस्ट नील थे। तो ये कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में था और सबके दिमाग में था, नॉट ओनली इन माई माइंड, बट जितने भी लोग वहाँ पर थे उनके सबके दिमाग में ये चीज़ था कि वो मजाक कर रहे हैं, आप बैठो। अच्छा, आपके हिसाब से चूँकि आप घर के अंदर रह चुके हैं, तो सबसे टफ कंटेंडर कौन है? देखिए, ऐसा है कि सबसे टफ आप अगर लेना चाहो और पॉपुलैरिटी, एक तो अमन वर्मा है सफ्टेक सबसे टफ, बिकॉज वो अगर कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है। अगर वो कोई भी अपने माने कोई भी चीज़ अगर वो करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उनका बात जो है वो तोल मोल के साथ होती है, वो कभी ऐसे बात नहीं करते हवा में। तो वो एक टफ है कंटेस्टेंट, जो कि मुझे लग रहा है अब। और अगर ऐसे हम कहें कि बिग बॉस ने आदेश दिया हो अरविंद को कि अरविंद आप मतलब जो सबसे लूज़र कंटेंडर है एंड उसको अगर आप स्लैप करना चाहो या फिर अगर आप उसको घर से निकालना चाहो, तो आप किसको निकालना पसंद करते, अगर कैप्टन होते तो? मैं सुरेश को करता एक टाइम में कि भाई तू अभी थोड़ा कंट्रोल में रहे, ऑफ कोर्स तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, बट अपनी पर्सनालिटी में रहे और एंगर को कंट्रोल कर, नहीं तो। और जब कभी भी कोई भी शब्द बोलते हैं, बच्ची भी एक छोटी है हमारे साथ में, जो कि मेरी बेटी से थोड़ी बड़ी है, तो उनके सामने किस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बाहर करते हैं। बट आप अगर नेशनल टीवी पे हो तो आपको एक फीमेल से बात करने का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो नहीं है। उसने 2 बार बिग बॉस से बहुत गलत अंदाज में, क्योंकि हम वहाँ पर यजमान भी हैं और मेहमान भी हैं, हम 2 रोल प्ले कर रहे हैं। माने हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस थाली में खाते हैं वहाँ पे कभी छेद नहीं करना चाहिए, और वो चीज़ हुई थी। तो सबसे पहले वो ग्राउंड पे मैं उसको सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा अरविंद जी, एक और चीज़ जो कि हमें मतलब मुझे पर्सनली ट्विटर पे आ रहा था, जैसे ही आपका नाम अगर नॉमिनेट हुआ था एंड आप घर यहाँ आने वाले थे, तो उससे पहले मैंने ऐसे एक सवाल छेड़ा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे और आपके फैंस थे, वो ये जानना चाहते थे कि आपकी जो दाढ़ी है उसको आप कैसे संभालते हो, कैसे हैंडल कर रहे थे? दाढ़ी जो है कि ऐसा है कि सर पे तो कोई स्कोप है नहीं कुछ करने का, माने इस तरह से रहता हूँ, और एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट करने का पहले से मेरा वो रहा है। तो ये दाढ़ी को मैं बहुत संभाल के रखता हूँ और उसे हमेशा सजाता हूँ कि भाई वाई गर्ल्स हैव ऑल द फन। वो अगर चोटी बनाती है तो सब कुछ रखे, वाई नॉट मैन। तो ये मैनिज्म है। तो ये दाढ़ी जो है, अगर आप इसको कॉपी भी आप, आई डोंट थिंक सो कोई कर पाएगा। तो ये चीज़ एक अलग आइडेंटिटी होती है। ये मैं हूँ, ये मैं ही हूँ। तो ये मैं हूँ, तो अपने आप को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ऑफ कोर्स अब जब आपको पता चल गया कि आप मैं हूँ, तो आप उसको इतने ये बॉडी का एक पार्ट है, तो ये मेरा शरीर से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, तो मैं उसको अच्छे से तो संभालूंगा। ऑफ कोर्स कभी कोई अपनी उंगली नहीं काटता। ओके, जाते जाते बिग बॉस के थ्रू आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, पूरी भारत की जनता अब आपको जानने लगी है, चाहने लगी है, गुजरात के अलावा। तो अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? बस इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहिए, और मैं सिर्फ मेरे गुजरातियों के लिए था अब तक, अब पूरे भारत के लिए हूँ। और यही आपको बताऊँगा कि अब जब आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं और ज़्यादा एंटरटेन करूँ, और ज़्यादा आप मुझे प्यार दो। वो आप मुझे जब देखो तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको एक हंसी आनी चाहिए, आपको मुझे देखकर एक आपको लगना चाहिए कि ये बंदा हमें एंटरटेन करने के लिए आया है। माने ये हमें हमारी जो एक कहते हैं कि हम जब अगर सैड हैं तो ये बंदा हमें हंसा सकता है। बस आप मुझे ऐसे ही देखना, अगर बहन है तो मुझे भाई के रूप में देखना, अगर बच्चा है तो मुझे एक अंकल के रूप में देखना, अगर पिताजी है तो मुझे बेटे के रूप में देखना, और आपको खुशी देना मेरा काम है। तो यही मैं कहूँगा कि हुकुम मेरे आका,
और ये सारी की सारी जनता को कहूँगा कि आप मुझे हुक्म करिए डिलीवर करना काम मेरा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरविंद जी एंड ऑल द बेस्ट आप अपनी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। कैमरा पर्सन फैज़ान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।